हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा पिनाकल बैच लॉन्च हो चुका है JEE 26 के लिए और बच्चे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि सर इसमें आप क्या बहुत एडवांस लेवल चीज़ें पढ़ाओगे, 11th क्लास की चीज़ें पढ़ाओगे। मैं इस वीडियो के थ्रू दो काम करने वाला हूँ। पहले आप लोगों को इस बुक का रिव्यू दूंगा, एलिमेंट्री अलजेब्रा, जो इसेंशियली उन बच्चों के लिए है जो जेई प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं या फिर ये सोचते हैं कि उनकी मैथमेटिक्स बहुत वीक है और इसको स्ट्रक्चरली कैसे सही किया जा सके। ये बुक, पहली बात तो देखिए, इसका नाम है एलिमेंट्री अलजेब्रा फॉर स्कूल्स। क्लासिक टेक्स्ट सीरीज में से एक है ये। ध्यान से रखिए दोस्तों, तीन चीजें होती हैं। एक होती है हायर अलजेब्रा, वो नहीं है ये। बेसिक अलजेब्रा फॉर बिगिनर्स, वो भी नहीं है। दिस इज द मिडिल बुक, एलिमेंट्री अलजेब्रा फॉर स्कूल्स। अब इसको हम लोग रिव्यू करेंगे, इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, इस बुक के स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स आप लोगों को 8वीं 9वीं 10वीं में खत्म कर लेने चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग जेई प्रिपरेशन दिस बुक इज मैंडेटरी। ठीक है, मैथमेटिक्स इज गोइंग टू बी द टफेस्ट चैप्टर, टफेस्ट सब्जेक्ट फॉर यू। और आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये बुक आपके कोविड के जितने भी पाप हैं उनको धो देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरा जो पिनाकल कोर्स है उसकी यही टेक्स्ट बुक है। 2 से 3 महीने तक इस बुक को हम लोग करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए यूजिंग द कोड PJ Live। ठीक है, तो फर्स्ट लिंक वही है, तो आप लोग प्लीज़ उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप मेरी मेंटरशिप में आ सकें। ठीक है, देखिए इसके ये ना बहुत धीरे से, मतलब बहुत बेसिक से स्टार्ट होती है, जिसके अंदर सबसे पहले ये अलजेब्रा की बुक है जिसमें वेरिएबल से रिलेटेड डेफिनेशंस होंगे। डेफिनेशन मतलब कोफिशिएंट और मतलब वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। फिर जो एग्जाम्पल 1 है, मतलब एक्सरसाइज 1 बेसिकली, उसके अंदर कुछ वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है और आपसे ये पूछा है कि जो एक्सप्रेशन उसकी क्या वैल्यू होगी। बिल्कुल एलिमेंट्री से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को करना चाहिए। और देखिए, मैथमेटिक्स के अंदर एक प्रॉब्लम होती है बच्चों को, वो ये कि आज अगर मैं बात करूं कि 2 की टेबल आपको आती है नहीं आती, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आती है, क्योंकि कम से कम 1000 बार आपने 2 की टेबल बोल रखी होगी। मैथमेटिक्स नीड्स रेपिटेशन। तो एक ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक में दे रखे हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे सब्सटीट्यूशन के ना 21 क्वेश्चन दे रखे, तो आप इतनी बार सब्सटीट्यूट कर लोगे ना, आपको लगेगा यार ये तो रिपीटेटिव, ये तो बोरिंग है, बट वो फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टैब्लिश हो जाएगा। मैथमेटिक्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर स्टैब्लिश हो गई तो फिर मैथमेटिक्स में रिकॉल करना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है, सर हमें टाइम पे चीज़ें याद ही नहीं आती। तो उन बच्चों को, वो बच्चे इस चीज़ से बच सकते हैं। पहला चैप्टर सब्सटीट्यूशन का है। सेकेंड चीज़ है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स। जैसे 2x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से ऐड कर सकते हैं, मगर 2x स्क्वायर को x क्यूब से ऐड नहीं कर सकते। अब NCERT में बहुत छोटा सा इसका सेक्शन दे रखा है, बट बच्चे मैंने ऑब्जर्व किया कि बच्चे जब 11वीं क्लास में आते हैं ना, इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। तो इसके अंदर लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के एडिशन के एक एक्सरसाइज दे रखी है, वो आपको करना चाहिए। फिर थर्ड चैप्टर है सिंपल ब्रैकेट एडिशन। सिंपल ब्रैकेट एडिशन का मतलब हो गया जैसे जो बोर्ड मास रूल बेसिकली उसमें लगता है। तो अगर आप 3 चीज़ों को ऐड करेंगे, उसमें 3 वेरिएबल होंगे। जैसे एक क्वेश्चन में आपको होता है ना 20p के प्लस q माइनस r प्लस p माइनस 20q प्लस r प्लस p प्लस q माइनस 20r। इसको करने से आप अलजेब्रा से दोस्ती कर लीजिए। जो इतने गंदे गंदे वेरिएबल, बहुत सारे वेरिएबल देख के आप लोग परेशान होते हो ना, वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। क्योंकि आदरणीय ऋतिक रोशन ने क्या कहा है, डर के आगे जीत है। डर को फेस कर लो। तो डर को आप फेस कर लेंगे ना, वो इससे हो जाएगा। और बहुत ईजी प्रॉब्लम्स हैं। और कभी भी आपको किसी भी चैप्टर में ऐसा लगे कि यार ये तो बहुत ईजिली हो रहा है, आप अगले चैप्टर को मूव कर जाओ। बट अगर अगला चैप्टर आपको परेशान कर रहा है तो फिर से पीछे वाले चैप्टर में आके जो आपने छोड़ा है ना, उसको रिवाइज करो, उसको अच्छे से सॉल्व करो। यू हैव द टाइम। 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं ये चीज़। ठीक है, फिर जो चैप्टर नंबर 4 है वो सब्ट्रैक्शन है। अब आप सोचो, एडिशन का अलग चैप्टर है, सब्ट्रैक्शन का अलग चैप्टर है। सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन विद नेगेटिव क्वांटिटीज, राइट? वी ऑल नो दिस थिंग। बट इसको ये बोलना बहुत आसान है। आज मैंने बोल दिया, आपको समझ में आ गया, बट इसको करके देखो। जब आप इसको करके देखेंगे ना, तब आप लोगों को बहुत अच्छी फील आएगी। और इसमें मेन क्या है ना, आपका जो कैलकुलेशन का डर है ना, वो हटा देंगे। ठीक है, मतलब इसमें जैसे एक क्वेश्चन है 3xy माइनस 5yz प्लस 8zx में से माइनस 4xy प्लस 2yz माइनस 10zx को सब्ट्रैक्ट करो। तो आप माइनस लगाओगे, माइनस माइनस प्लस होगा। वो सारी इंट्रिकसीज होती है ना जो अलजेब्रा की, वो आप यहाँ पे फेस करोगे और आपको फाइनल आंसर मैच करना चाहिए। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस। ठीक है, फाइनल आंसर अगर आपका मैच नहीं कर रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आप सिली मिस्टेक कर रहे हो। जब तक आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं तब तक आप रिपीट करते रहिए। ठीक है,
फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आता है। एलजेब्रा के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन चीज़ें होती हैं कि भाई मल्टीप्लाई करना होता है वेरिएबल्स को, जैसे एक्स स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू 2a प्लस 3b, अब इसको मल्टीप्लाई करना। अब दोस्तों आज अगर मैं आपको बोलूँगा ना कि यार आप एक काम करो 13 इंटू 24 करो, ये आप कुछ बच्चे मन में कर लेते हैं, कुछ बच्चों को लिखना पड़ता है। जेई में स्पीड एक प्री रिक्विजिट होता है। आज अगर मैं 24 इंटू 13 आप लोगों को बोल रहा हूँ ना, तो आपके दिमाग में खट से क्लिक होना चाहिए कि ओके 240 प्लस 72 दैट इज 312। ये आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, फटाफट क्लिक करना चाहिए और ये दिमाग में हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ नंबर में डेवलप करना फिर भी आसान होती है क्योंकि आपके नंबर से दोस्ती बहुत अच्छी है। बट जब एलजेब्रा में ऐसा होता है कि 2a प्लस 3b इंटू a प्लस 2b, अभी आप मेंटली कर रहे हो, दिस इज व्हेन यू आर स्टार्टेड विनिंग द बैटल। और ये चीज़ आपको कहाँ पे मिलेगी? मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर इस तरह की चीज़ें और कम इसमें ना बहुत अच्छा है। पहले तो सिंगल को सिंगल से करेगा, जैसे 4a क्यूब इंटू 5a की पावर 8, तो आपको 4 और 5 को मल्टीप्लाई करना है और a की पावर 3 और a की पावर 8 को मल्टीप्लाई करके a की पावर 11 लिखना है। फिर उसके बाद बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, मतलब a प्लस बी इंटू a प्लस डी हो गया जैसे। तो ये सब चीज़ें मैंने ऑब्जर्व किया कि आती है। ठीक है, और ये चैप्टर है ना जहाँ पे खत्म होगा और इसमें अलग अलग मतलब कोफिशिएंट देगा, जैसे 2x प्लस 6 इंटू x माइनस 1 है, ये क्या है? बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल। वैसे हम लोग इसको क्वाड्रेटिक की तरह जानते हैं, तो 10th क्लास के अंदर क्वाड्रेटिक आता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन करना सिखाएगा। ठीक है, तो 10th क्लास की चीज़ें आप अभी कर सकते हैं। फिर द मेथड ऑफ डिटैच्ड कोफिशिएंट। द मेथड ऑफ डिटैच्ड कोफिशिएंट एक बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है, जिससे जो मैं भी अपनी क्लास के अंदर यूज़ करता हूँ बिना नाम बताए, कैसे दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2x क्यूब माइनस 5 और 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इससे डिटैच्ड कोफिशिएंट से बेसिकली मतलब ये फास्ट मल्टीप्लिकेशन करने का, दो पॉलिनोमियल को फास्ट मल्टीप्लाई करने का तरीका है। फिर चैप्टर नंबर 6 इसके अंदर डिवीजन है। डिवीजन मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा हकते हैं इसके अंदर। 11वीं क्लास के अंदर भी जो मेरी क्लास होती है ना, बहुत बच्चे बहुत धीरे इसको डिवाइड कर पाते हैं। इसमें भी बिल्कुल सिंपल तरीके से हो रहा है, जैसे 27x की पावर 4 को 9x क्यूब से डिवाइड किया हुआ है। फिर उसके बाद वो ऐसा ऐसा करके जो पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 9th क्लास के लेवल तक पहुँच जाती है बातें। ठीक है, 9th क्लास तक बेसिकली पहुँच जाती है। और इसमें क्या है ना, फिर मल्टी वेरिएबल डिवीजन भी है जो थोड़ा सा एडवांस चीज़ है। तो आप सोच रहे हो एलिमेंट्री अलजेब्रा के अंदर आप 6th चैप्टर के अंदर ही अच्छी चीज़ों पे पहुंच जाओगे। ठीक है, और ये जो डिवीजन प्रॉब्लम्स है ना, इसके थ्रू आपको बहुत सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद हो जाएंगी। जैसे इसमें एक प्रॉब्लम है, x की पावर 8 माइनस y की पावर 8 को डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ये बहुत फेमस आइडेंटिटी होती है, जेई में बहुत ज़्यादा काम आती है, खासकर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन चैप्टर में। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखिए, आपको यही इंट्रोड्यूस हो जाएगी। फिर जब आप जीपी पढ़ोगे ना 11वीं क्लास में, आपको सब फेमिलियर लगेगा। मेरे जितने भी बच्चे आप देखते हैं जो अर्ली स्टार्टर्स होते हैं, अच्छी रैंक लाते हैं, वो इस जर्नी से गुजरे हुए हैं, इसीलिए उनको 11वीं में चीज़ें बहुत कंफर्टेबल लगती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत हाई लेवल पढ़ाता हूँ, इट इज़ जस्ट दैट बच्चों को एक्सपोजर की कमी है, जो मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो डिवीजन हो गया। उसके बाद अब अगला जो चीज़ है ना दोस्तों, वो है रिमूवल एंड इंसर्शन ऑफ ब्रैकेट। 7th चैप्टर आप लोगों को करना है। ठीक है ना, अब अगली वाली जो होती है वो होती है सिंपल इक्वेशन। जो चैप्टर नंबर 8 है वो सिंपल इक्वेशन है, वो लीनियर इक्वेशन है। अब आप समझिए लीनियर इक्वेशन जैसे ax प्लस बी इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस बी बाई, मगर ये स्टार्ट बहुत सिंपल से होगा कि 3x इक्वल टू 18 है, x क्या होगा 6 होगा, राइट। यहाँ से हम लोगों को बेसिकली स्टार्ट करना, इसमें लिखा भी हुआ है, अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल्स ओरल लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब ये ओरली सॉल्व करना है आपको। बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें दे रखी हैं इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया चैप्टर नंबर 6 में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो इसको सॉल्व कीजिए। अगेन जैसा मैं आप लोगों को बोल रहा था कि जब आपको लगे ना कि यार आप चीज़ें बहुत इजीली हो रही है, तो आप इसको अगले चैप्टर में मूव कर जाइए। बट यहाँ पे आप प्रॉब्लम देखेंगे, बहुत कंपाउंड चीज़ें दे रखी हैं, बहुत अच्छी लीनियर इक्वेशन दे रखी है। मैंने ऑब्जर्व किया बच्चों को एलसीएम वगैरह लेने में दिक्कत आती है, जैसे 8 दे रखा है, यहाँ पे 7 दे रखा है, तो यहाँ पे एलसीएम लोगे। इस साइकिल से जब आप गुजरोगे ना, तब आपकी मैथमेटिक्स बहुत इंप्रूव हो जाएगी। अरिथमेटिक बोलता हूँ मैं इसको। देखिए x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 प्लस x/5 7 5/6, तो आपको नंबर से दोस्ती करवा देगा ये पूरा चैप्टर। ठीक है ना, लगने में बहुत सिंपल चीज़ है। देखो जो चीज़ सिंपल होती है ना, उसके एप्लीकेशन टफ आते हैं, उसमें कैलकुलेशन टफ आती है, तो वो चीज़ यहाँ पे इंश्योर हो जाएगी।
फिर सिंबॉलिक एक्सप्रेशन मतलब होता है लीनियर इक्वेशन को ही वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू पूछना। ये एक स्किल है। इंग्लिश डेवलप करना एक बहुत बड़ी स्किल होती है मैथमेटिक्स के अंदर, ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। वो चैप्टर नंबर 9 में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब जैसे मैं अपने अब जब पिनाकल बैच है ना, हर दिन हम एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे और उसमें से वर्कशीट करेंगे। एक एक चैप्टर हमने कंप्लीट की, उसमें वर्कशीट किया। अब होता है प्रॉब्लम्स लीडिंग टू सिंपल इक्वेशन। मतलब प्रॉब्लम्स लीडिंग टू सिंपल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी जो सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। फिर आता है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन सबसे डिफिकल्ट चीज़ होती है। जैसे आप किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं, फिर कुछ कुछ फैक्टर करते हैं, वो उसकी प्रैक्टिस आती है चैप्टर नंबर 12 में, एलिमेंट्री फ्रैक्शन, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ निकालना चैप्टर नंबर 11 में आएगा। एचसीएफ एंड एलसीएम चैप्टर नंबर 11 में आएगा। एचसीएफ एलसीएम हम नंबर्स का समझते हैं, मगर एक्सप्रेशंस का भी होता है। जैसे ए क्यूब बी स्क्वायर एक नंबर है, ए स्क्वायर बी एक नंबर है, तो ए स्क्वायर बी एचसीएफ हो गया। एलसीएम दूसरा वाला नंबर हो गया। तो ऐसे जो चीज़ें हैं ना, आपको समझ में इस चैप्टर के थ्रू आएगी। फिर 12 एलिमेंट्री फ्रैक्शंस हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन आपका 10th क्लास का जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है वो आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो बेसिकली अगर आप सिंपल अगर समझे ना, तो चैप्टर नंबर 13 तक पहुंचते पहुंचते आप बेसिकली क्लास 10th लीनियर इक्वेशन तक पहुंच जाएंगे। तो इन लोगों ने क्या कर रखा है ना, पहले लीनियर इक्वेशन को डेवलप कर रखा है। अब अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे, लीनियर इक्वेशन के बाद पॉलिनोमियल आ जाता है, तो पॉलिनोमियल अलग से डेवलप करेंगे अभी थोड़ी देर में, मगर अभी आप लीनियर इक्वेशन आप लोग मैनेज कर सकते हैं। फिर अगला चैप्टर प्रॉब्लम लीडिंग टू साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। फिर अगला वाला होता है, इसके अगला चैप्टर इन्वोल्यूशन इवोल्यूशन, वो मतलब बेसिकली स्क्वायर रूट वगैरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, ये चीज़ भी करनी है आप लोगों को, ठीक है। फिर इसके बाद है ना, आइडेंटिटीज़ का एंट्री हो जाता है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का बेसिकली एंट्री हो जाता है इसके अंदर। और जैसे क्यूब रूट निकालना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट क्यूब है, फिर उसका क्यूब रूट निकालना है। इस तरह की प्रॉब्लम्स बेसिकली आप लोगों के पास आ जाएगी, ठीक है। चैप्टर 17 से फैक्टराइजेशन चालू हो जाता है। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल और फैक्टराइजेशन थ्रू एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमारे 9th क्लास 8th क्लास से चालू हो जाता है। 8th 7th 8th 9th 10th में होता है। तो फैक्टराइजेशन इसमें चैप्टर नंबर 17 से चालू होता है। इसमें सबसे पहले कौन सा फैक्टराइजेशन होता है, जैसे लाइक टर्म्स को आपने मिला लिया, ए स्क्वायर प्लस ए बी है, उसमें से ए कॉमन लिया, ए प्लस बी आया। फिर अगली टर्म में से कुछ कॉमन लिया, ए प्लस बी आया, फिर ए प्लस बी को क्लबिंग कर ली। इस तरह का सिंपल फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 17 में बेसिकली आता है। और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बेस्ड जो है वो भी इसके अंदर आ जाता है, चैप्टर नंबर 17। तो चैप्टर नंबर 17 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस पूरी उसका, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब बहुत काफ़ी बड़ा भी है। एचसीएफ के अंदर भी फैक्टराइजेशन से ही होता है सारी चीज़ें। फिर मतलब फैक्टराइजेशन का एप्लीकेशन आ जाता है 2 चैप्टर, एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ, ये वाली प्रॉब्लम्स दोस्तों जेई में बहुत परेशान करती है बच्चों को। आप देखिए इन तीनों को जैसे ऐड करना है, 3/(x-2)/2+3, तो ये जो है ना, इसमें एलसीएम लेने में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है लाइफ में। तो यहाँ पे आप लोगों का ये सॉल्यूशन आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इंटीग्रेशन के अंदर ये चीज़ यूज़ होती है, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ ये होती है। और दिक्कत क्या है ना, जेई के टीचर्स मानते कि आपको आता है, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, मिसलिनियस फ्रैक्शन, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। अब रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर, फिर थोड़ा सा क्या है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे आ जाएंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एनसीईआरटी के अंदर 9th क्लास के अंदर है, 10th क्लास के अंदर है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग तक आ जाते हैं बेसिकली, ठीक है। फिर अगला चैप्टर जो है ना 23 चैप्टर, हार्डर इक्वेशंस। हार्डर इक्वेशंस के अंदर आप लोग की कुछ ऐसी इक्वेशंस बनेंगी जिसमें मस्त आपका मतलब फैक्टर्स बन रहे होंगे, बहुत डिफिकल्ट इसके अंदर कैलकुलेशन होती है, और यहीं पे मैनिपुलेशन का काम चालू होता है। जिस चीज़ के लिए आप लोग मुझे जानते हैं, सिंपल फॉर्मुलेशन, इजी मैनिपुलेशन, यहाँ पे मैं आप लोगों को मैनिपुलेशन करना सिखाऊंगा, कैसे कैसे आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स बेसिकली बहुत अच्छी हैं, मतलब आपका बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स डेवलप हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है 25 चैप्टर, एंड दिस इज द एंड ऑफ इट। बस 25वां चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है और इस बुक को समाप्त कर देना है, क्योंकि उसके बाद से आप 11th क्लास पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए। तो पिनाकल बैच जो है दोस्तों, उसके अंदर आप लोगों को ये पूरी 25 चैप्टर तक मैं सॉल्व करवाऊंगा, डिस्कस करवाऊंगा,
और जब आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे, मेरे साथ डिस्कस करेंगे, तो बहुत अच्छे से लेवल डेवलप होगा। तो आप लोग का जो मिथ है ना कि मैं तो बिल्कुल 11th क्लास पढ़ा रहा हूँ पिनाकल के अंदर, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बेसिक से बेसिक जो बच्चा है ना 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, वो भी इसको ज्वाइन कर सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जल्दी से आप ज्वाइन कीजिए यूजिंग द कोड PJ Live। लेट्स क्रैक इट।